नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक पर। मेरा नाम कमलदीप सिंह है। आप सभी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, मैं आपकी परेशानी समझ सकता हूं क्योंकि सीटीईटी का जो नोटिफिकेशन था वो अभी तक नहीं आया है और काफ़ी लोग 2025 में आने वाली शिक्षक भर्तियों में बैठने के योग्य नहीं हो पाएंगे अगर सीटेट नहीं आता है तो। अभी मैं कुछ दिन पहले एक यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहा था, अभी कल परसों की ही बात है। तो उसमें बताया जा रहा था कि सीटेट जुलाई में होगा ही नहीं, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि भाई आप ऐसे वीडियो से दूर रहिए, ठीक है? क्योंकि कुछ लोग जो है ज़बरदस्ती कुछ भी वीडियो बना दे रहे हैं और आप लोगों को उन्हें देख-देख के परेशानियाँ हो रही हैं। तो आप लोग क्या करिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है, देखो एग्ज़ामिनेशन हम लोग आपको पता है सीटीईटी के ऑफ़िस गए थे और उन्होंने यही कहा था कि सीटीईटी का जो नोटिफ़िकेशन है थोड़ा डिले है और उसमें जो है वो अप्रैल के एंड में भी आ सकता है और मई के 15 मई तक या 10 मई तक आपको देखने के लिए मिल सकता है, ठीक है? लेकिन अभी तक जो है महीने का एंड आ चुका है, 2-3 दिन बाकी बचे हैं, अभी तक कोई नोटिफ़िकेशन हमें देखने के लिए नहीं मिला है, ठीक है? तो आप लोगों की चिंता भी है, तो चिंता जायज़ है। बट एक बात मुझे आप बताइएगा कि अगर किसी वजह से नोटिफ़िकेशन आ जाता है और आप किसी के कहने में आके प्रिपरेशन छोड़ देते हैं मान लिया, ठीक है? तो उसका ज़िम्मेदार कौन होगा? आप अपने आप को ज़िम्मेदार मानेंगे या उस इंसान को ज़िम्मेदार मानेंगे जिसने ये बोला था कि जुलाई में पेपर होगा ही नहीं, पेपर दिसंबर में जाके होगा, ठीक है? तो ज़िम्मेदार कौन होगा? वो आदमी होगा, ठीक है? जब आपको जो है तैयारी करनी है, ठीक है? और अच्छे से करनी है, एग्ज़ाम आपको क्वालीफ़ाई करना है, शिक्षक आपको बनना है, तो डिसीज़न्स भी आप ही के होने चाहिए, ठीक है? आप किसी और के इन्फ्लुएंस में आके ना तो तैयारी शुरू करें और ना ही तैयारी छोड़ें। मैं दोनों चीज़ें ही कहना चाहूँगा। अगर आपको लगता है, आप परफेक्टली श्योर हैं कि जुलाई में नोटिफ़िकेशन नहीं आएगा, दिसंबर में आएगा, तो आप दिसंबर के हिसाब से प्रिपरेशन कर लो। और अगर आपको लगता है कि भाई जुलाई में नोटिफ़िकेशन आएगा या जुलाई में नोटिफ़िकेशन आ सकता है, जुलाई में पेपर हो सकता है आपका, तो आप उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन कर लीजिएगा, बट प्रिपरेशन करिएगा। क्योंकि कोई और व्यक्ति जो ये यूट्यूब पे वीडियो बना रहा है, वो आपकी जगह एग्ज़ाम देने नहीं जाएगा, एग्ज़ाम आप ही को देना है, पढ़ना आप ही को है, सीखना आप ही को है, ठीक है? खबर अभी यही है जो मैं आपको बता देता हूँ, चीज़ें जो चल रही हैं अभी यूट्यूब के ऊपर, काफ़ी टीचर्स जो वीडियोज़ बना रहे हैं, वो यही बना रहे हैं कि जो इस बार है पेपर एक ही बार में लेंगे वो जो है दिसंबर वाला पेपर लेंगे, लेकिन अभी तक ऐसी कोई ऑफ़िशियल न्यूज़ नहीं है। ऐसी अफ़वाहें उड़ती रहती हैं और आप लोग इन अफ़वाहों का खंडन कर सकते हैं किस तरीके से, मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ। क्योंकि आप लोग अपने आप भी सक्षम हैं, पढ़े-लिखे लोग हैं, तो तैयारी कर रहे हैं, तो आपके पास सारी चीज़ें अवेलेबिलिटी हैं। देखो यहाँ पे एक सीटेट वेबसाइट पे ऑप्शन आता है कॉन्टैक्ट अस का। यहाँ पे जब कॉन्टैक्ट अस पे आप जाते हैं, तो नीचे आपके पास ये बहुत सारे नंबर आपको देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है? आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल करते हैं एज़ अ स्टूडेंट बन के, तो ये रिसीव करेंगे और सीटीईटी के नोटिफ़िकेशन के बारे में जो एग्ज़ैक्ट इन्फॉर्मेशन है, वो आपको ये पास कर देंगे, ठीक है? तो जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं, इन पे कॉल करके पता कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि देखो सीटेट का नोटिफिकेशन अब जुलाई में आए या दिसंबर में आए, है ना? क्योंकि कंफर्मेशन तभी होती है जब एग्जैक्ट ऑफिशियली अपडेट हो जाता है, वरना उसके पहले तो सूत्र या ये या वो यही चलता रहता है। तो मेरा सजेशन आप सब सारे लोगों को यही रहेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग खड़े देख रहे हैं कि हमारी प्रिपरेशन नहीं है, हम लोगों ने तैयारी स्टार्ट नहीं करी है, तो वो एक गलत चीज़ हो जाती है। तो आप लोग पिछले 2-3 महीने से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो किसी के कहने में आके 2 महीने की प्रिपरेशन मत छोड़ो। मई-जून का महीना बचा है, ठीक है, प्रिपरेशन करने के लिए। जुलाई या अगस्त में आपका पेपर हो सकता है। देखो, नोटिफ़िकेशन लेट है, तो पेपर भी थोड़ा बहुत लेट डेफ़िनिटली होगा, तो इसमें आप घबराओ मत, ठीक है? मान लेते हैं कि अगर नोटिफ़िकेशन आपका मई में भी आता है या अप्रैल के लास्ट में भी आता है आपका, तो आप उसको लेकर परेशान मत होइएगा, क्योंकि पेपर भी थोड़ा बहुत फिर डिले ही जाएगा आपका। अगर नोटिफ़िकेशन मई में आता है, अगर मई के अंदर नोटिफ़िकेशन आ रहा है, तो मान के चलिएगा कि आपका जो एग्ज़ामिनेशन है, ठीक है? वो भी थोड़ा बहुत डिले होगा आपका, ठीक है? वो जुलाई की जगह अगस्त में आपका खिसक सकता है और अगस्त में ज़्यादा नहीं खिसकेगा। ऐसा नहीं है कि अगस्त में एग्ज़ामिनेशन नहीं हुए हैं, अगस्त में भी एग्ज़ामिनेशन हुए हैं, ठीक है? ये पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर नोटिफ़िकेशन लेट आया देन। और ऐसा नहीं है कि ऐसा हुआ नहीं है, पहले ऐसा हो चुका है कि अगस्त में परीक्षा ली गई है, आपको ध्यान भी होगा। तो सीटेट ने एक बार अगस्त में परीक्षा ली थी आपकी सीटेट की, ठीक है? वो रीज़न यही था कि बीच में कुछ ज़्यादा गैप आ गया था, क्योंकि ये क्या करते हैं, इनके भी खुद के कुछ टास्क होते हैं, उनको कंप्लीट करते-करते ये चीज़ों को जो है ना डिले कर देते हैं। तो हो सकता है कि ये जो डिले है बेसिकली इसी वजह से हो रहा हो कि मई में नोटिफ़िकेशन देके अगस्त में एग्ज़ामिनेशन ले ले। मेरे को अभी भी याद है, मे बी शायद 24 अगस्त ऐसी कुछ डेट था एग्ज़ाम का, जब अगस्त में एग्ज़ामिनेशन हुआ था। तो आप लोग ना यार अपनी प्रिपरेशन को मत छोड़ो, मेरा सीधा सा सजेशन ये रहेगा, आप लोग प्रिपरेशन करते रहो। एग्ज़ाम चाहे जुलाई में हो, चाहे दिसंबर में हो, चाहे अगस्त में हो, चाहे मेरे ख्याल से अगले साल भी हो, ठीक है? तो मेरा मानना ये है कि अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको
सीटेट क्वालिफाई करना ही है, ठीक है। तो आपको उसमें सोचना नहीं है कि मुझे जो है 2 महीने बाद तैयारी शुरू करनी है या 1 महीने बाद तैयारी शुरू करनी है ना। तो आप करते रहो, अपना फ्री क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब के ऊपर, आप उनको ज्वाइन करके 12 बजे मैथ्स क्लास होती है, डेली आप उसमें प्रैक्टिस करो। इसके अलावा जो है बाकी अदर क्लासेस भी होती हैं, फ्री क्लासेस चैनल के ऊपर, आप उनमें ट्राई करो, उनमें प्रैक्टिस करो। तो भाई लेकिन करते रहो, छोड़ो मत, क्योंकि नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपने 10 दिन भी पढ़ाई छोड़ दी तो पिछले 3 महीने का सारा पढ़ा बेकार हो जाएगा, ठीक है। तो अभी 2 महीने की बात है, 2 महीने पढ़ लो आराम से, और जो पेपर है वो आपका डेफिनेटली चांसेस पूरे के पूरे हैं। ऐसा कोई खबर नहीं है कि पेपर नहीं होगा जुलाई में, ठीक है। तो अभी चांसेस पूरे हैं, वेट करते हैं थोड़ा सा और प्रिपरेशन करते हैं। अगर कुछ नई इन्फॉर्मेशन होगी तो हम दोबारा ऑफिस जाके पता करने की कोशिश करेंगे सीबीएसई के, ठीक है। चलो, तो आज के वीडियो में इतना ही, और जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ, अभी जो है आज 2-3 दिन के लिए 27 तारीख से 30 तारीख के लिए ऑफर चल रहा है। आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हैं कम प्राइस पर भी। पेपर 2 664 है, सीटेट और स्टेटेट दोनों साथ में लोगे तो 999 है। आपका पेपर 1 जो है ये आपका है 551, और ये जो आपका पेपर 1 2 दोनों कॉम्बो है ये आपका है 799। बताइए, मेरा नंबर आपके पास में, कोई डाउट और रह गया हो किसी का तो इस नंबर पे कॉल कर देना। आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू, ठीक है। किसी का कोई भी डाउट है तो मेरा नंबर यहाँ लिखा हुआ है, इस पर मुझे मैसेज या कॉल कर दीजिएगा, ठीक है। तो डेफिनेटली आपके हर डाउट का सॉल्यूशन हम करेंगे, ठीक है। चलिएगा, सो कमल कोड का यूज करना है अगर कोर्स बाय करते हो तो। चलो, टेक केयर गाइज एंड ऑल द बेस्ट, और किसी के बहकावे में मत आओ, अपना प्रिपरेशन करते रहो, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू एंड जय हिंद।